कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आज फिजिक्स में देख रहे हैं, लिखा हुआ क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं एवं उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है ना, तो इस देखेंगे अवतल दर्पण कहते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिगर के साथ बताएंगे। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इसका वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, सतह धंसा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, धंसा हो उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखेंगे फिगर। ठीक है ना, देखिए परिभाषा, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद देखिए इसका फिगर जो है ना, इसका फिगर इस प्रकार से होता है, इधर से देखिए तो उधर धंसा है, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण पढ़ दे। ये जो एक लाइन खींचा हुआ आता है, ये जो लाइन खींचा है उसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। यहाँ पे ध्रुव हो जाता है, पी से सूचित करते हैं, यहाँ फोकस दूरी हो जाता है, एफ से सूचित करते हैं, और ये वक्रता त्रिज्या हो जाता है, उसको सी से सूचित करते हैं। लेकिन फिगर ने भी पढ़िए, क्वेश्चन में बता रहा है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं एवं उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, कि हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में, हेडलाइट में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर में आप लिख सकते हैं टॉर्च में। टॉर्च में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर में आप लिख सकते हैं डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा आँख, आँख, नाक, कान और गला इत्यादि के जांच किए करने में, ठीक है ना, इत्यादि के जांच करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। ठीक है ना, पहला क्या हुआ, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, दूसरा टॉर्च में, तीसरा है डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान और गला इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। चौथा नंबर में आ जाता है हजामती दर्पण, हजामती दर्पण। तो हजामती दर्पण कहते किसको है, तो आप देखिएगा दाढ़ी बनाने के सामने, जिसमें आप दाढ़ी बना रहे हैं, हाथ में सामने जो दर्पण रखा होता है उसी को बोलते हैं हजामती दर्पण। ठीक है ना, दाढ़ी बनाने में, बनाते समय कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पाँचवा नंबर में लिखेंगे, पाँचवा नंबर में आप लिख सकते हैं सोलर कुकर, सोलर कुकर और सोलर प्लेट में भी होता है। ठीक है ना, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट में,
पहला क्वेश्चन क्या था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं एवं उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। शॉर्ट में चलिए, ठीक है ना। उसके बाद उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, डॉक्टर के द्वारा आँख, नाक, कान और गला इत्यादि के जांच करने में किया जाता है। चौथा नंबर में है हजामती दर्पण। हजामती दर्पण उसको बोलते हैं जो आप दाढ़ी बनाते सामने जो दर्पण होता है उसी को हजामती दर्पण बोला जाता है, ठीक है ना। पाँचवा नंबर में हो जाता है सोलर कुकर और सोलर प्लेट में। सोलर कुकर और सोलर प्लेट में। अब देखेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं एवं उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना। तो ये उत्तल दर्पण जो होता है तो इसमें लिखेंगे वैसा दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। कैसा हो, उभरा हो। कैसा हो, उभरा हो। तो उसे क्या कहते हैं, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अभी बताएं अवतल दर्पण, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा के मतलब उत्तल दर्पण का फिगर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण है। इसमें ये क्या है, तो ये प्रधान अक्ष है। यहाँ पे ध्रुव हो जाता है, यहाँ पे फोकस दूरी हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको उत्तल दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। लेकिन फिगर नहीं भी पारिएगा तो चलेगा। यहाँ बता रहा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं एवं उनके प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग देखेंगे, ज़्यादा प्रयोग नहीं लेकिन दो को देखेंगे, ठीक है ना। इसका प्रयोग हो जाता है पहला नंबर, तो इसका प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में, हर वाहन में देखिएगा आप कि गाड़ी के दोनों साइड, दाएं और बाएं दोनों तरफ आईना लगा हुआ, यानी कि दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण, तो दर्पण कौन सा होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखना है वाहन या फिर गाड़ी के साइड मिरर में। कहाँ, साइड मिरर में, साइड मिरर में, ठीक है ना। दूसरा नंबर में देखेंगे दूरबीन में। कहाँ किया जाता है, दूरबीन में। दूरबीन में, दूसरा नंबर दूरबीन। तो आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो अवतल दर्पण में बोले थे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ पे लिखे हैं गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में, दूरबीन में। आप देखेंगे कि गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है, ये तो कोई कारण होगा कि उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में क्यों किया जाता है प्रयोग उसका।